जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन वीरों का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिश सरकार देशद्रोही मानकर समुद्र पार अंडमान भेज देती थी, एक ऐसी जगह जिसे कहते थे काला पानी। समुद्र के बीचों बीच भारत के अंडमान द्वीप समूह में बसी है एक भयावह याद, सेलुलर जेल। इसे काला पानी कहा जाता था और इसकी दीवारों ने आज़ादी के मतवालों की चीखों को दशकों तक कैद रखा। यह जेल अंग्रेज़ों ने 1896 में बनाना शुरू किया और 1906 तक यह पूरी तरह से तैयार हो गई। सेलुलर जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में 10 साल लग गए थे। इस जेल की 7 ब्रांच थी जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नज़र रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर एक घंटा भी था। सेलुलर जेल को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि कैदी एक दूसरे को देख भी ना सकें। इस जेल में कुल 698 कोठरियाँ थीं और हर कोठरी 15 × 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी 4 दीवारी एकदम छोटी बनाई गई थी जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसे कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। इस जेल में ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखती थी। अंग्रेज़ सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पे पड़ा है वह पूरी तरह से समाप्त हो सके और आगे कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश न कर सके। काला पानी शब्द का अर्थ है वह सज़ा जहां अपराधी को समाज से अलग कर दिया जाता है, समुद्र के पार भेज देना जहां से वापसी असंभव हो। लेकिन यह सिर्फ दूरी ही नहीं थी, यहाँ की यातनाएं और अमानवीय व्यवहार ही असली सज़ा थी। जो फ्रीडम फाइटर ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ उठाते थे उन्हें यहाँ लाकर तोड़ा जाता था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन J.P. वॉकर और जेलर डेविड बेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे से युद्धपोत में वहां पहुंचा। सेलुलर जेल कैदियों की नर्क जैसी सज़ा मिलती थी। उन्हें ज़बरदस्ती नारियल का तेल निकालने, ईंटें ढोने और चक्की पीसने जैसे असहनीय काम दिए जाते थे। खाने में सिर्फ उबली हुई चावल और नमक मिलता था। अगर कोई काम करने से इनकार करता था तो मार मार कर अधमरा कर दिया जाता था। अंग्रेज़ों का मकसद था डर और अकेलेपन से आज़ादी की आवाज़ को हमेशा के लिए कुचल देना। कैदियों को किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। हर कोठरी की दीवारें इतनी मोटी थीं कि इंसानी आवाज़ भी दूर तक नहीं पहुंचती थी। इतिहासकार और शोधकर्ता वसीम अहमद सईद अपने शोध काला पानी 1857 के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए 1789 में पहली कोशिश की जो विफल हो गई थी। बाद में 1857 का हंगामा बरपा तो फांसियों, गोलियों और तोप से क्रांतिकारियों की जानें ले ली गईं। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ हर साल हज़ारों लोग आते हैं उन दीवारों को देखने जिन्होंने आज़ादी की सबसे दर्दनाक कहानियों को जिंदा रखा है। शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो आज भी उन चीखों को, उन बलिदानों को, उन सपनों को सुनाता है जो कभी इन दीवारों में कैद थे। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, वह एक विचार था, गुलामी का, भय का और बलिदान का। हम आज जो स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं वह इन्हीं अनसुनी चीखों का परिणाम है। सेलुलर जेल की हर ईंट एक कहानी कहती है, एक सच्ची कहानी। अगर आप भी उन वीर शहीदों को याद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।